चलो भाई शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हमने कल ग्राफ के बारे में काफी कुछ बात कर ली, डिफरेंशिएशन की भी और स्लोप के तरीके से भी ग्राफ भी लगभग सारे देख ही लिए। ठीक है, अब दो तीन चीजों को और इंक्लूड करके उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अपने इंटीग्रेशन की तरफ। ग्राफ मोर और लेस सबको आ ही गया है, बहुत सारे मैंने डिटेल ग्राफ करा दिए, उतने टफ पेपर में आएंगे नहीं आएंगे, वो डाउट सेशन अब स्टार्ट करेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन थोड़ा सा अलग तरीके से बात करेंगे। फॉर्मूले पता चल गए, ग्राफ पता चल गया, डिफरेंशिएशन ग्राफ में हमको आइडिया भी लग गया, स्लोप का भी आइडिया लग गया। अब जैसे y इज इक्वल टू कोई फंक्शन दे रखा है टाइम का और x इज इक्वल टू फंक्शन दे रखा है ये भी टाइम का। अब इसमें dy बाई dx पूछे तो डरने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा dy बाई dt अपॉन dy dx बाई dt, मतलब दोनों को टाइम के रिस्पेक्ट में कर लिया, टाइम के रिस्पेक्ट में कर लिया, दोनों को डिवीजन दे दिया। वेरिएबल को अलग अलग वेरिएबल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए तो उनका भी रेट ऑफ चेंज निकाल दिया जाता है। रेट ऑफ चेंज y विद रिस्पेक्ट टू कुछ खास ऐसा y इक्वल टू टी क्यूब, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, फाइंड dy बाई dx। किसी जगह पूछे तो क्या हो जाएगा, दैट इज dy बाई dt। एक मिनट होल्ड की, ठीक है। dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। dy बाई dt कितना होगा बच्चों, 3t स्क्वायर, और dx बाई dt कितना हो जाएगा 2t। सॉल्व कर लिया, 3 बाई 2t। ठीक है, मुश्किल नहीं है, आसान सा है, मतलब जो था वही चीज है, बस अलग अलग करके सॉल्व कर लो। चलो एग्जांपल बताना भाई। y बराबर साइन टी, x बराबर कॉस टी, dy बाई dx इज इक्वल टू बताइए, हाँ माइनस कॉट टी, कॉस टी बाई साइन टी का मतलब कॉट टी हो गया। ठीक है दीप्ति, ठीक है तंशु, ले लिया माइनस कॉट टी। ठीक है, ठीक है, कॉस बाई साइन मतलब कॉट, ठीक है कॉट, ठीक है, समझ में आ गया सबको। ठीक है, दैट इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। नोट कर लिया, कुछ एप्लीकेशन है देख लेते हैं। ये हो जाएगा साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी अपॉन एक्स, कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, दैट इज माइनस कॉट टी। ठीक है, मान लो अब ऐसा कोई क्वेश्चन दिखाई देगा तो कर लेंगे आप लोग। अब आती है बात एक मैक्सिमा मिनिमा की, फिर तमाम ग्राफ दे और भी बच रहे हैं, वो मैथ्स के ग्राफ, सर्कल, एलिप्स। सर्कल के बारे में अलग से बात करेंगे, पूरी इक्वेशन बना करके, मैक्सिमा एंड मिनिमा। कोई भी ग्राफ दे रखा है, मान लीजिए ये सब क्या है, मैक्स, मैक्स, मिन। एक मैक्स के बाद मिन जरूर आएगा, फिर जाके मैक्स आएगा, मिन, मैक्स। कई सारे मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबल है, तो इसलिए कोई घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। करना क्या है, सबसे बेसिक कंडीशन देख लीजिए, अपने आप आइडिया लग जाएगा। मैं आपको ग्राफ के तरीके से समझाऊंगा, इसीलिए मैंने मैक्सिमम मिनिमा को रोक रखा था।
ग्राफ समझ जाएंगे तो अपने आप आइडिया लग जाएगा। इस ग्राफ को देख करके मैं क्या कह सकता हूँ, किसी मिनिमा मैक्सिमा होगा, मैक्स मिन मैक्स मिन मैक्स मिन ऐसे चलेगा जब हम एक्स पे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन पुट अप किया जाए, मैक्स हो चाहे मिन हो, कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो क्लियर कट दोनों के लिए सेम है इस ग्राफ के हिसाब से, बताइए। हाँ, स्लोप की वैल्यू सुहानी बोल रही है 0 होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है, सभी लोग समझे। हाँ, स्लोप की वैल्यू इस जगह पे क्या आनी चाहिए, 0 0 0 0, है ना। दो कंडीशन बनेगी, ध्यान रखिएगा, मैक्स हो चाहे मिन हो, स्लोप dy बाई dx की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, dy बाई dx इज इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन मैक्सिमम के लिए चेक करें, मैक्सिमम के थोड़ा पहले आए, फिर मैक्सिमम पे जाए, फिर मैक्सिमम के थोड़ी देर बाद जाए। स्लोप को जरा चेक करें, क्या हो रहा है, स्लोप पॉजिटिव, 0, नेगेटिव। स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है, मैक्सिमम के लिए स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है, जब हम मैक्सिमम की तरफ चल करके वापस नीचे उतरेंगे तो स्लोप इंक्रीज कर रहा है, रंजन बोल रहा है, गलत है रंजन। यस दिव्या, डिक्रीजिंग। क्यों डिक्रीजिंग, लॉजिकली सोच के देखें, यहां स्लोप पॉजिटिव, ये सिक्स कॉमन सेंस है रंजन। हाँ, +1 0 नहीं बोल सकते बेटे, वैल्यू नहीं पता, हम ये बोल सकते हैं पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव, ठीक है। हाँ, स्लोप डिक्रीजिंग, जब स्लोप डिक्रीजिंग होता है तो उसकी कंडीशन हमारे पास है, क्या कंडीशन थी उसकी, सिखाया था ना, जेड बराबर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्या होना चाहिए, वैल्यू बढ़े तो पॉजिटिव, वैल्यू घटे तो स्लोप की वैल्यू निगेटिव। याद आ गया, किसी को इसमें डाउट हो तो बताइए, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं। अगर y बढ़ता है तो स्लोप पॉजिटिव है, y घटता है तो स्लोप निगेटिव है, y मैक्सिमम है तो स्लोप 0 है, y मिनिमम है तो स्लोप 0 है। अगर स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप भी बढ़ रहा है, तब z पॉजिटिव होता था, जब स्लोप घट रहा होता है तो z निगेटिव होता था। तो अब मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इस केस में स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप माइनस, यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव। दो कंडीशन बनी, पहली कंडीशन दोनों के लिए सेम होगी, लेकिन मैक्सिमा मिनिमा के लिए कंडीशन अलग लगेगी। अब इसमें क्या हो रहा है, स्लोप चेक करो, इसमें क्या हो रहा है मिनिमा के लिए, है लॉजिकल है, सोच के देख सकते हैं। मिनिमम के इस तरफ स्लोप निगेटिव, फिर 0, फिर पॉजिटिव, इंक्रीजिंग। स्लोप कहां से कहां जा रहा है, नेगेटिव से 0 से पॉजिटिव जा रहा है। जेड इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई, स्लोप इंक्रीजिंग है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव। यही गेम, इन्हीं दोनों कंडीशंस को उठाना है, इन्हीं दोनों कंडीशंस पे गेम खेलना है, इन्हीं पे सारा गेम चलता है कि नहीं। देख लीजिए, किसी को डाउट हो रहा है, मुझे नहीं लगता किसी को डाउट हो रहा है। चेकआउट अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, फिर आपको कोई डाउट कभी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े। आप कैसे सॉल्व करें,
y इज इक्वल टू साइन टी क्या है बेटे? y बराबर साइन टी वाला एग्जांपल में समझ नहीं पाया, कौन सा पीछे ये वाला? तो भाई सोते मत रहा करो, अब मैं कुछ और टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैक्सिमम में, तुम पीछे चली गई लास्ट में। अब डाउट के समय उसी वक्त पूछना चाहिए, अब मैं मैक्सिमम पे हूँ, मुझे मैक्सिमम में डाउट बताओ, पीछे वाला भूल जाओ अभी, है ना? पहले इस पे ध्यान दो, उसको बता दूंगा मैं। अब पहला काम मैक्सिमम में समझना है, इंपॉर्टेंट है ये समझ में आ गया? dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0, चाहे वो मैक्सिमम कंडीशन हो चाहे मिनिमम कंडीशन हो, ग्लोबल मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा। व्हाट इज ग्लोबल एंड व्हाट इज लोकल बताओ? ओवरऑल जो मैक्सिमा बनेगा सबसे बड़ा वाला, उसको नाम दिया जाएगा कौन सा मैक्सिमा? ग्लोबल मैक्सिमा। और जो सबसे नीचे वाला बनेगा उसको क्या नाम दिया जाएगा? ग्लोबल मिनिमा। हालांकि हमको मैथ्स में अब हमको ये काम नहीं करना, हमारा तो एक ही से काम चल जाएगा, हमारी इन्हीं कंडीशन पे गेम चल जाएगा। ये दोनों कंडीशन का ध्यान रखना है। लोकल मतलब आसपास 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 के हिसाब से मैक्सिमा है, ये सब लोकल मैक्सिमा है, लेकिन इनमें से ग्लोबल मैक्सिमा केवल एक ही हो सकता है जो सबसे खतरनाक। ठीक है? कंडीशन मेन मुद्दा यही है। करना क्या होगा? अब कुछ नहीं करना है, आपको फंक्शन देगा, आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, वैल्यू चाहे वो मैक्सिमा हो चाहे वो मिनिमा हो, उसके लिए डिफरेंशिएशन की वैल्यू को 0 पुट करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फिर अब उस x की वैल्यू के बाद आपको ये निकालना है, फिर x की वैल्यू उसमें पुट करनी है। अगर वो निगेटिव है तो वो पॉइंट मैक्सिमा बनता है, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो वो वैल्यू निगेटिव बनती है। मैं पूरा प्रोसीजर लिखवा रहा हूँ, सब लोग प्रोसीजर को समझ लें, और समझ में आ भी गया होगा मेरे ख्याल से। मैक्सिमा मिनिमा की बेसिक कंडीशन को ध्यान में रखना है, उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। For maxima and minima, dy by dx की वैल्यू को क्या पुट कर दें? 0। देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1। जो भी वैल्यू मिले उनको निकालो। ठीक है? कौन कौन सी वैल्यूज है? x1, x2, x3, कई सारी पॉसिबल, कोई जरूरी नहीं कि एक ही हो, अक्सर एक मिलेगी, कभी कभी दो मिलेगी, कभी भाई कई बार कई सारी मिल जाएंगी, तो डरना नहीं है। x1, x2, x3 फलाना ढिमकाना। ठीक है? जितने भी रूट्स मिले। फिर नेक्स्ट क्या काम करना है? कैलकुलेट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन, दोबारा डिफरेंशिएट करो इसको। क्या होता है ये? डी बाई डी एक्स ऑफ किसका? स्लोप का, डी वाई बाई डी एक्स का, मतलब कुल मिला के दोबारा डिफरेंशिएट करो। चेक वैल्यू ऑफ x1, पहला वाला ही चेक कर लो बस। पुट इन सेकेंड इक्वेशन, जो भी वैल्यूज निकाली थी, इन वैल्यू में से किसी भी वैल्यू को चेक कर लो, एक को इस पे पुट करके। इफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कब x बराबर x1 पे पॉजिटिव है, देन क्या लिखोगे? एट x इज इक्वल टू x1, कौन सी कंडीशन होगी? मैक्सिमा या मिनिमा? अगर वैल्यू पुट करने पे ये वैल्यू पॉजिटिव बन जाए तो x इज इक्वल टू x1 पे क्या बनेगा? हाँ, रंजन करेक्ट हो। बाकी लोग जल्दी से लिखिए, बताइए क्या आएगा? हाँ, सुहानी करेक्ट, तंशु करेक्ट, दिव्या गलत, रितिका सही, रिश्ता गलत, पायल सही। अब देखो सब लोग आंसर नहीं दे रहे हैं। हाँ, भूमिका सही, भूमिका सही, अपूर्वा सही, रंजना भी सही।
ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात, समझ में आ गई सबको, है ना? सबको बात क्लियर हो गई? कितनी सिंपल सी बात कही इसने। पीछे वाला पन्ना चेकआउट करिए, क्या कहता है, दोनों के लिए dy बाई डी एक्स जीरो होगा, फिर सॉल्व कर लो उसको, सॉल्व करके रूट रूट निकाल लो, रूट वूट निकल गया, जो भी उसके रूट्स बने x1 x2 x3, एक को चेक कर लो बस, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो, उसमें x1 की वैल्यू पुट कर दो, अगर वो वैल्यू मिनिमा है तो वो पॉइंट है मैक्सिमा का, अगर वो वैल्यू मतलब वैल्यू निगेटिव आ रही तो वो पॉइंट है मैक्सिमा का, और वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही तो वो पॉइंट है मिनिमा का। अब मिनिमा मैक्सिमा मिल गया किस पोजीशन पे, देन एट x इक्वल टू मिनिमा, इफ इट इज नेगेटिव देन एट x इज इक्वल टू x1 क्या बन जाएगा, मैक्सिमा। फिर ये नियम फॉलो कर लो, मैक्स देन मिन देन मैक्स देन मिन, ऐसे बनते हैं। तो ये अगर x1 है तो ये x2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा, ये x4 हो जाएगा एंड सो ऑन। देख लीजिए, एंड सो ऑन, एक को चेक करना है बस, बाकी सबको नहीं। एक मिल गया, तो अब मैक्सिमम वैल्यू मैक्स या मिन वैल्यू कितनी होगी, पुट x बराबर x1 इन फंक्शन, पुट कर लो और वैल्यू निकाल लो बस, वो चेक, ये तो चेकिंग का गेम था, ये तो चेक गेम है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू पूछे तब y बराबर फंक्शन ऑफ x1 पुट करके निकाल ले। एक क्वेश्चन करता हूं, अपने आप आइडिया लगेगा, सब लोग इस पूरे प्रोसीजर को समझ चुके होंगे, ये इसलिए लिखवाया है कि आपके पास कॉपी में लिखा रहे और आगे हम लोगों को कई बार मैक्सिमम मिनिमम करना पड़ेगा, इसलिए आप इसको कंफ्यूज ना करें, इसलिए डिटेल में लिख दिया। हमने पहले कंडीशन चेकआउट कर ली, कंडीशन हमको बता दी गई ये होता है, लेकिन अब प्रोसीजर पे चलते हैं। प्रोसीजर क्या कहता है, प्रोसीजर के हिसाब से अगर हम बात करें तो कोई भी फंक्शन दे रखा है फॉर y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x के लिए कोई भी मैक्सिमम मिनिमा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो पहला काम है dy बाई डी एक्स निकालो, जीरो पुट करो, उसको सॉल्व करो, रूट्स निकाल लो, फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लो, उसमें से कोई एक वैल्यू उठाओ और पुट कर दो। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो 100% श्योर है कि वो पॉइंट मिनिमा का है, अगर वो वैल्यू निगेटिव है तो 100% श्योरिटी है कि वो पॉइंट मैक्सिमा का है। अब मुझे मालूम चल गया कि x1 पे मैक्सिमा है या मिनिमा है, मुझे वैल्यू पूछेगी व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो इसमें उठाओ उसमें पुट कर दो, मिल जाएगी वैल्यू। एग्जांपल देखते हैं, अपने आप आइडिया लग जाएगा। एक मिनट, x x ठीक है, y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x, फाइंड मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ y। 2 मिनट का टाइम आपको देता हूं, आप एक बार मेरे प्रोसीजर पे काम करने की कोशिश कीजिए, समझ में आ गया है तो फिर मुझे लगता है कि क्वेश्चन आप तुरंत सॉल्व भी कर देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। निकालिए और बताइए फटाफट जल्दी से, कोई टाइम डिले नहीं, फटाफट कीजिए और सॉल्व करके मुझे बताइए।
अच्छी बात है, किसी का अभी तक आंसर नहीं आया, तो जबकि मैंने सिंपल से रूट्स दिए थे। प्रोसीजर से चलना है, चलो कर लो कर लो कर लो। अब किसी को रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं, मैंने अपने कंप्यूटर पे भी अलग से होस्ट बना करके अपने आप को डाल दिया। मैं दो दो दिख रहा हूँ आपको, एक मोबाइल पे पढ़ा रहा हूँ और कंप्यूटर पे रिकॉर्डिंग चल रही है। So I will upload in that particular Telegram channel. 11th के टॉपिक भी करूंगा, 12th में। उसमें 11th के बच्चे भी हैं, 12th के बच्चे भी हैं, कुछ थोड़े वैसे बच्चे भी मेरे जान पहचान के। ठीक है, तो आप लोगों को वहाँ डेकोरम मेंटेन करना है, वहाँ वो क्वेश्चन भेज सकते हैं जिससे कि लोगों के बीच में जा सके। मिनिमा कहाँ बन रहा है? मिनिमा पॉइंट्स बताने पड़ेंगे ना, कुछ बताया थोड़ी है तुमको, बताना पड़ेगा। मिनिमा मिनिमा दो हैं, यहाँ एक मैक्सिमा बनेगा, एक मिनिमा। अब ये ऐसे मत बताओ, पूरा सॉल्व करो, मैं करता हूँ। चलिए सब लोग देखिएगा, अगर किसी ने कर लिया तो मुझे बोल देना सर मेरा करेक्ट है। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू होनी चाहिए 0। dy बाई डी एक्स 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया तो x की वैल्यू 2,3 आ गई, दो वैल्यूज मिल गई। एक पे मैक्सिमा होगा तो एक पे मिनिमा होगा, ये तो श्योर हो गया। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दोबारा डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। ये कितना हो गया? दोबारा डिफ्रेंशिएट करना ही पड़ेगा। 2x, या पूरे में पुट कर लो, 12x माइनस 30 एट x इज इक्वल टू 2। वैल्यू पुट की, 12 इंटू 2 माइनस 30, दैट इज नेगेटिव। सो एट x इज इक्वल टू 2, मिनिमा की मैक्सिमा, x इज इक्वल टू 2 पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव आ रही है, तो ये मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा? मैक्स बनेगा। हाँ, ये याद करना, ये याद भूल गए तो फिर कहानी खत्म, फिर कोई दिक्कत आएगी भाई। ये नहीं भूलना, बिल्कुल ये याद रखना ही रखना है। दिस इज मैक्सिमम एक्स इक्वल टू 2 पे, और कहां पर 3, एक्स इज इक्वल टू 3 पे क्या बनेगा? क्या बनेगा? करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो वैल्यू पुट करके देख लो। मिनिमम 15 का स्क्वायर, गजब हो, गजब है बच्चों। स्क्वायर कहां से कर रहे हो? कैसे कर रहे हो 15 का स्क्वायर? बहुत मेहनत का काम है तुम्हारा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन में मेहनत करने की जरूरत है। पिछले वाले पॉइंट पे इसका डिफरेंशिएशन करिए भाई साहब, यही तो है डी वाई बाई डी एक्स। करो डिफरेंशिएशन इसका। वो तो सिंप्लीफाई किया ना नीचे, डिफरेंशिएशन तो ये है। करो इसको दोबारा डिफरेंशिएट। एक्स स्क्वायर का 2x 12x, 30 माइनस 30x का 30, 36 का 0। क्लियर? मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। y मैक्स, y मैक्स में वैल्यू पुट करेंगे। अब मेरा फंक्शन सामने है, इस फंक्शन में वैल्यू पुट कर देंगे। 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 15 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2, ये y मैक्स है। और y मिनिमम बराबर 2 इंटू 3 क्यूब माइनस 15 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3। वैल्यू पुट करो, मैक्सिमम मिनिमम चेक करो। क्लियर हो गया? अब अगला दूंगा मैं।
y इज इक्वल टू फाइंड y मैक्स या y मिन। क्या है निकालना है, जहाँ y की वैल्यू दे रखी है 2x³ माइनस 21x² प्लस 72। निकालिए। मुझे अब की बार वैल्यू चाहिए पूरी, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू चाहिए। दो रूट्स बन रहे होंगे ना, 3 और 4 रूट्स तो बन गए। नियम से चलिए, प्रॉब्लम हो तो देखिए कभी नहीं हो सकती अगर आप नियम से चलते हैं तो। आज थोड़ा सा कुछ इश्यू हो गया था तो इस चक्कर में क्लासेस वगैरह की नितिन सर की क्लास लगी थी बच्चों। नितिन सर की क्लास लगी थी। अच्छा नहीं लगी, वही कुछ थोड़े से इश्यूज थे। ठीक है, लास्ट क्लास मैं आज नहीं लूंगा, कल लूंगा, ठीक है ना। आज मैं फिर वीडियो अपलोड करूंगा, एग्जाम्पल की कंप्लीट कीजिएगा। अभी क्योंकि मुझे पढ़ाना जरूरी था इसलिए मैंने क्लास ले ली है, ठीक है। लास्ट वाली क्लास नहीं लूंगा। रिकॉर्डिंग उसके पहले भेज दूंगा। हाँ 4,3 सही है बेटे, मुझे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज चाहिए। आज लास्ट क्लास नहीं है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। अपना उस समय वीडियो उठाइए, क्वेश्चन कीजिएगा, वीडियो में भी अपलोड कर दूंगा, डेली अपलोड कर दूंगा, डोंट यू वरी। अपूर्वा मैक्स की वैल्यू -6 आ रही है। वैल्यू चाहिए, वैल्यू 3 इज मैक्स। मुझे मैक्सिमा मिनिमा नहीं बताना है कहाँ क्या है, मुझे y मैक्सिमम की वैल्यू y मिनिमम की वैल्यू इसमें पुट करके चाहिए। मुझे आंसर चाहिए बच्चों, मुझे मैक्सिमा मिनिमा का आंसर चाहिए। दीप्ति कह रहा है मैक्सिमम 72 आ रहा है। चलो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अपनी अपनी वैल्यू निकालते रहो पैरेलल, जिसका करेक्ट हो वो बोलना करेक्ट है, करेक्ट, ठीक है। मैं वैल्यू निकालूंगा पूरी, सब लोग ध्यान से देखिए क्या कर रहा हूं मैं। dy/dx मैं जरूर अच्छे बच्चे की तरह लिखता हूं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। ये लिखने से मुझे काफी अच्छा आइडिया लग जाता है। dy/dx की वैल्यू 0 होनी चाहिए, दैट रिप्रेजेंट 6x² माइनस 42x प्लस, ये सॉरी, ओ माय गॉड मैंने x लिखा नहीं था। सबने आंसर भी निकाल दिया, बराबर 0। अब जो लिख दिया तो लिख दिया। तो यहां से x² की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू 7 आ गई। कोई नहीं, जो मैंने क्वेश्चन दिया उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, ये आ गई वैल्यू तो आ जाने दो। 0 7 आ गई। d²y/dx² चेक किया, अब जो वैल्यू दे रखी थी उसके अगले बाद वाले में दे दूंगा। d²y/dx² की वैल्यू कितनी हो गई, इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया, 12x माइनस 42 एट x इज इक्वल टू 0। d²y/dx² की वैल्यू आ रही है -42, मीन्स एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू मैक्सिमम। तो y मैक्स पुट कर दिया, 2 इंटू 0 -21 इंटू 0 प्लस 72, आंसर इज 72। y मिनिमम 7 पुट करेंगे, 2 इंटू 7³ -21 इंटू 7² प्लस 72। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट? अब ऊपर वाला कर लो जिसमें मैंने x गायब कर दिया था, x मिस हो गया था। हाँ दीप्ति रंजन का करेक्ट है भाई, करेक्ट होना ही था दीप्ति।
अच्छी बात है। अब अगला वाला करते हैं। एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 72x। ये आसान है, जल्दी हो जाएगा। मतलब वही है, x गायब कर दिया था पिछला वाला क्वेश्चन का, x गायब हो गया था। निकालिए मैक्सिमम मिनिमम। इसके बाद एक टफ सा दूंगा, देखता हूं कौन करता है। वो खतरनाक डिफरेंशिएशन है, ध्यान से करना पड़ेगा। फंक्शन के अंदर फंक्शन फंक्शन सब मिला के करना पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। सॉल्व कीजिए और बताइए। क्या कैसे आया बेटे? रंजना क्या पूछ रही है? एक मिनट देखता हूँ क्या पूछ रही है। डी स्क्वायर वाई बाई 12। अच्छा, प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लमेटिक। कई बच्चों का डाउट, जिनको नहीं समझ में आया, बाकी जिनको आ गया वो अपना करते रहे, जिनको नहीं आया वो ध्यान दें। डिफरेंशिएट किया यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है? इसका डिफरेंशिएशन। फिर वही बात है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है दोबारा डिफरेंशिएट किया। डी बाई डी एक्स ऑफ किसको किसको डिफरेंशिएट किया? वाई को नहीं, डी वाई बाई डी एक्स का निकाली जो वैल्यू, उसको दोबारा डिफरेंशिएट मारा। 6x स्क्वायर माइनस 42x था मेरा डी वाई बाई डी एक्स, इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया। देख लो, x स्क्वायर का 2x, x का 1, दिस इज द डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। अब इसमें वैल्यू पुट करके चेक करना है, कौन सी वैल्यू जो निकाली थी रूट्स की, फिर मालूम चलेगा मैक्सिमम। एक को चेक कर लो, अपने आप आइडिया लग जाएगा कि कौन सा है। अब ये वाला करना है, करिए। इस बार आंसर चाहिए करेक्ट। वाई मैक्स तंशु का आ रहा है 27, मिनिमम 32। चलो देखते हैं, मैक्स 27, 32 मिनिमम आ रहा है तंशु का। मिनिमम आ रहा है। मुझे इस तरह आंसर नहीं चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए। डेलिया, आई एम नॉट सॉल्वर। तुमको सॉल्व करना है, मुझे नहीं। मुझे आंसर चाहिए मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू का। ये सब स्क्वायर पूरे लिख के मत भेजा करो। जब मैंने कहा एग्जैक्ट आंसर मींस एग्जैक्ट आंसर। यू हैव टू सॉल्व। की गुणा भाग करना नहीं आ रहा, क्यूब करना, स्क्वायर करना नहीं आ रहा। रंजन का आंसर आ रहा है 81 और 80। मैक्सिमम इसका 81 आ रहा है, मिनिमम 80 आ रहा है। हाँ, दिव्या का मैक्सिमम 81 आ रहा है। ऐसे मिनिमम निकालो, दोनों निकाल के आंसर दो। मिनिमम भी आ गया इसका 80, करेक्ट। दो लोगों का मैच कर गया, वेरी गुड वेरी गुड। रिश्ता का भी मैच कर गया, रंजन, रिश्ता, दिव्या, कृतिका का। कृतिका सोचो ना, मिनिमम 81 आ रहा है, मैक्सिमम। हाँ सही है, मैक्स 81, मिनिमम, ठीक है। सेम नहीं आ रहा, कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, अलग अलग आ रहा है। और लोग कैलकुलेट करके बैठे भी हुए, मैं करता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए अब, ध्यान से। कोई बात नहीं कृतिका बेटे, मैं समझ गया था, अभी तो कुछ नहीं कहा मैंने। डी वाई बाई डी एक्स 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 72 इज इक्वल टू 0, या दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकाले।
x बराबर 3 4। जिसको डाउट है रूट्स में उसको थोड़ा सा क्वाड्रेटिक को देखना पड़ेगा। अच्छी बात है, चलिए ध्यान देते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 72 बराबर 0। नेक्स्ट है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये निकाला, कितना आ गया 12x माइनस 42, x बराबर 3 पे 12 3 36 माइनस वैल्यू है नेगेटिव, तो ये बन गया मैक्सिमम। y मैक्सिमम बराबर पुट कर लिया, उठाया 3 और यहाँ पर पूरे फंक्शन में चिपका दिया। 2 इंटू 3 क्यूब माइनस 21 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 72 इंटू 3। क्या वैल्यू आ रही है, यही किया होगा ना आप लोगों ने, 81 ही आ रही है ना, सबकी 81 ही आ रही है, तो मैं अभी अब सॉल्व नहीं कर रहा। अरे क्या दिमाग लगा रही हो, हमेशा छोटी वैल्यू लेते हैं क्या? ये क्वेश्चन ऐसा बना रहा हूँ कि छोटी वैल्यू, अभी दूंगा ना अगला धांसू सा, तब देखूंगा छोटी बड़ी कहां से वैल्यू। अरे नियम से चलना है, जब त्रिपाठी सर ने कह दिया कि ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर पे चलो, उसमें कोई भी अपना दिमाग डालने की रिक्वायरमेंट नहीं, कि छोटी वैल्यू के लिए बड़ी वैल्यू के लिए। हमारा दिमाग हमेशा ढूंढता रहता है शॉर्टकट, मैक्सिमम मिनिमम में कोई शॉर्टकट नहीं है, कभी भी कोई भी शॉर्टकट नहीं लगाएंगे, नियम से चलेंगे, और कोई बहुत मुश्किल काम थोड़ी है। और आप ये ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम मिनिमा की प्रॉब्लम जो आती है वो एक अच्छी प्रॉब्लम काउंट की जाती है फिजिक्स के अंदर, ठीक है। यहाँ तो मैं फंक्शन सिखा रहा हूँ, लेकिन आगे तो मैथमेटिकल फंक्शन की जगह फिजिक्स के फंक्शन बन जाएंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू फलाना ढिमकाना, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती, कहीं पे भी कोई भी वैल्यू हो सकती है। हाँ कोई भी वैल्यू हो सकता है, x बराबर 3